गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं पर्सनालिटी का सेकंड पार्ट, जो कि अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग। इसमें उन्होंने पर्सनालिटी को उसकी सोच और व्यवहारिकता के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें फर्स्ट पार्ट है इंट्रोवर्ट और सेकंड पार्ट एक्सट्रोवर्ट। तो देखते हैं पहले कार्ल जंग ने इसका क्लासिफिकेशन किस अकॉर्डिंग किया। According to Carl Jung, classification based on social dimension personality has two types. First, introvert personality. Introvert are described as people who share characteristics such as shyness, social withdrawal, tendency to talk less. They have their internal world of ideas, thoughts, behavior, interest, and attitude. Introvert people are self-centered, unable to adjust easily in social situation. यहाँ पे कार्ल जंग ने इंट्रोवर्ट को अंतर्मुखी के रूप में फर्स्ट दिया है, जिसमें कि ऐसे व्यक्ति जो समाज से दूर रहने वाले, बहुत कम बात करने वाले, अपने आप में ही बिजी रहने वाले, अपनी आंतरिक दुनिया बनाने वाले, अपनी सोच, व्यवहार और रुचि को दूसरों को न बताने वाले, ऐसे पर्सन को हम इस कैटेगरी में रखते हैं, जिनमें कि जो उनको थॉट है वो दूसरों से शेयर करने से बचते हैं। ऐसे लोग अंतर्मुखी कहे जाते हैं, जिसको कि कार्ल जंग ने इंट्रोवर्ट के नाम से एक क्लासिफिकेशन किया है। और इसका जो दूसरा पार्ट है, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, जो यहाँ पे वाइट एरो दिखाया गया है, ये अपने सोच विचार को अपने ही अंदर रखते हैं, जबकि जो कि ब्लैक एरो से दिखाए गए हैं, ये अपने थॉट, आइडियाज सबसे शेयर करते रहते हैं। यानी कि जो सेकंड ब्लैक एरो का दिखाया जा रहा है, ये एक्सट्रोवर्ट का है, और व्हाइट एरो का जो फिगर दिखाया जा रहा है, ये इंट्रोवर्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा ग्राफिकल रूप में प्रेजेंट किया गया है, क्योंकि कार्ल जंग के अकॉर्डिंग, जिसमें कि इंट्रोवर्ट को अंदर की ओर रखा गया है, जबकि एक्सट्रोवर्ट के साथ उसकी सेंसिंग, थिंकिंग, एटीट्यूड, फीलिंग्स, सबको एक्सट्रोवर्ट के साथ यहाँ पे समाहित किया गया है। सेकेंड पार्ट है इसका एक्सट्रोवर्ट। These person have tendency to be outgoing, friendly, talkative, and social in nature. Their behavior and action are concerned to interact with others. They prefer contacts, supportive, and congruous. They show interest in present relatively than future. They express their feelings openly. They take decisions quickly and act upon quickly. इस तरह के जो पर्सन हैं, वो बहुत ही व्यावहारिक होते हैं, अपने विचारों को सभी के साथ साझा करते हैं, फ्रेंडली होते हैं, ये दूसरों से बात करने के काफ़ी शौकीन होते हैं, और किसी भी सामाजिक संस्था या समाज में ये आसानी से अपना स्थान बना लेते हैं। ये व्यवहार में बहुत ही कुशल होते हैं, और जो इनकी डिसीजन मेकिंग होती है, ये बहुत ही क्विक डिसीजन लेते हैं और उस पर तुरंत ही अमल भी करने लगते हैं। हमने यहाँ पे कार्ल जंग की दो पर्सनालिटी को जो देखा हमने, उसमें जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को हमने क्लासिफाई किया, तो अकॉर्डिंग टू थिंकिंग, इंट्रोवर्ट में फिलोसफर भी हो सकते हैं, थॉट वाले भी हो सकते हैं, साइंटिस्ट भी वाले भी हो सकते हैं। जबकि इसके अपोजिट अगर हम एक्सट्रोवर्ट में देखें, तो रिसर्च साइंटिस्ट, अकाउंटेंट्स, मैथमेटिशियन, ये एक्सट्रोवर्ट की क्वालिटी आ जाती है। यहाँ पे हम फीलिंग के अकॉर्डिंग देखें,
कुछ सब्जेक्टिव होते हैं, आर्ट में इनकी काफ़ी रुचि होती है इंट्रोवर्ट की, जबकि एक्सट्रोवर्ट में देखें तो ये जो सच्चाई है उससे रिलेटेड होते हैं, ऑब्जेक्टिव इनके बिल्कुल सीधे होते हैं और ये किसी तरह के विचार को तुरंत प्रकट करते हैं। हम सेंसेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इंट्रोवर्ट आर्टिस्ट भी होते हैं और म्यूजिशियन भी होते हैं, जबकि अगर हम एक्सट्रोवर्ट का देखें, वाइन टेस्टर होते हैं, प्रूफ फ्रेंडरल होते हैं, पॉपुलर होते हैं, हाउस प्रिंटर्स होते हैं। इस तरह के लोग जो कि व्यापार वगैरह में भी अपनी आमदनी को अपने व्यवहार के आधार पर अधिक कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर का दूसरा टॉपिक आज समाप्त होता है। इसके पहले हमने पढ़ा था पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सेल्डन, सेकंड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कॉल्ज। पहला क्लासिफिकेशन पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग था और सेकंड जो क्लासिफिकेशन था वो उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। थैंक यू वेरी मच।